स्टूडेंट्स, हमारे पास तीन क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन है, राइट। डेसिमल नंबर्स की होल नंबर के साथ। तो यहाँ पर हमने एस्टिमेट आंसर एग्जैक्ट नहीं निकालने बल्कि एस्टिमेटेड आंसर्स निकालने हैं और फिर ऑप्शंस को देखना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शंस जो है वो करेक्ट है। ठीक है। तो वैसे अगर करेंगे 7.8 को 307 से तो हमारा आंसर जो है ना वो एग्जैक्ट लाने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन वैसे करनी पड़ेगी। 7.8 नीचे रखें, 307 ऊपर रखें और मल्टीप्लाई करें, राइट, जैसे आपने पहले सीखे वीडियोस में। यहाँ हम एस्टिमेशन करने लगे हैं तो हम कोशिश करते हैं ये 7.8 है इसको जरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। तो ये 7.8 जो है ना वो 7 और 8 के दरमियान में है, राइट, लेकिन ये 8 से ज्यादा करीब है। ठीक है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे इसके लिए लिख देता हूँ 8। आप 8 मल्टीप्लाई करेगा 307 के साथ। आप 307 के बजाय मैं इसको एस्टिमेट करके लिख देता हूँ 300। ठीक है, क्योंकि 307 जो है वो 300 के बहुत करीब है, ताकि हमारी जो ना वो कैलकुलेशन इजी हो जाए, राइट। अब ये क्या बन जाएगा, 8 टाइम्स 300। तो पहले एंड वाले जीरोस में लगा देता हूँ, बाकी 8 टाइम्स 3 कितना आ जाएगा, 24। तो आ जाएगा 2400, राइट। तो कौन सी ऑप्शन दुरुस्त हुई फिर, ऑप्शन बी। बाकी ऑप्शंस देख रहे हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 2400 ना ही 240 के करीब है, ना ही 24,000 के, ना ही 240,000 के। तो इससे से हमारा जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट है, राइट। ऑल दो ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है लेकिन एग्जैक्ट आंसर के बहुत करीब तरीन है। ठीक है, एस्टिमेटेड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें हमारा 99.87 है, तो इसको एस्टिमेट करते हैं और किसी सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बहुत आसान है। 98.87 जो है ना 100 के करीब है, तो इसको मैं 100 कर देता हूँ। लेकिन नीचे अगर आप आंसर्स देखें वो 20 यानी कि 2000 20,000 की और 200,000 वगैरह है। ठीक है, तो इसी वजह से मैं इसको भी एस्टिमेट कर देता हूँ और इसका एस्टिमेटेड आंसर, इसका एस्टिमेटेड वैल्यू क्या हो सकती है, ये 20 के बहुत करीब है, राइट। तो ये आ जाएगा 20। अब इनको मल्टीप्लाई करें 100 × 20। जो एंड वाले जीरो हम पहले लिख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन आसान होती थी, और 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 टाइम्स 2 इज 2। हमारा आंसर है जी 2000। अब 2000 ऑप्शन ए की है, वो है ए ऑप्शन, ये करेक्ट होगी। बाकी देखें बहुत ज्यादा फर्क है आंसर में। एस्टिमेटेड आंसर 20,000 है, 200,000 है और 2 मिलियन है, राइट। और वैसे भी देखें ये नंबर 100 के करीब है, जब मल्टीप्लाई करेगा 20 टाइम्स तो ये 2000 के करीब ही आंसर आएगा। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट को देखते हैं, 2.21 है, राइट। तो 2.21 को मैं एस्टिमेट करके लिख देता हूँ 2, क्योंकि 2 के बहुत करीब है। सिमिलरली 5.1 भी एक डेसिमल नंबर है, इसको मैं एस्टिमेट करके लिख देता हूँ 5। तो ये अप्रोक्सीमेट जो है ना आपने 5 लिख दिया, वैल्यू विच इज 5। अब 2 टाइम्स 5 करें, क्या आएगा मेरे पास, 10, राइट। तो 2.2 टाइम्स 5 इज 10, तो 10 ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ फिर, ऑप्शन बी। बाकी देखें बहुत ज्यादा फर्क है, वो 1 है दे रहा है, 100 दे रहा है और 1000। क्योंकि अभी 2 मल्टीप्लाई कर रहा है 5 से, तो कभी भी 1 तो नहीं आ सकता। इसी तरह 2 5 10 के करीब आंसर आना चाहिए। 100 भी नहीं आ सकता, इस तरह 1000 भी नहीं आ सकता, राइट। अब इसमें देखें ये भी किया जा सकता था कि हम ऐसा करते कि 2 पॉइंट इसको एस्टिमेट करके 2 पॉइंट लुक लिख देते, राइट, और अगले वाले को हम 5 कर देते। या फिर ऐसे करते इसको हम 2 रहने देते और अगले वाले को 5.1 रहने देते। अगर फर्स्ट को देखेंगे तो 2.2 टाइम्स 5 क्या आ जाएगा, 5 2 10, 1 कैरी, 5 2 10 और ये 11 आ जाएगा। और यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा मेरे पास 11 के इक्वल। ठीक है, और अगर मैं इसको करता हूं तो ये देखें 2 टाइम्स 1 इज 2 डेसिमल, 2 5 10। तो देखें दोनों आंसर्स जो है ना वो हमारे एस्टिमेटेड आंसर 10 के करीब ही बन रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हमने जो है ना इसको ज्यादा से दोनों को ही एस्टिमेट करके लिखा है और ऐसी फॉर्म में लिखा है कि हम मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो करनी बहुत आसान हो जाए। और लकीली आंसर्स भी इसी तरह के दिए हुए हैं। ठीक है।